डॉक्टर साहब नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। Namaste, namaste, namaste. Namaste, Ajit वेलकम ji, डॉक्टर and साहब एंड thank you. Thank you for hosting me. And again, nice to be with the people who are interested to learn. ऐसे बात नहीं है, मैं कोई वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को इंटरेस्ट है और जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है वर्ल्ड में, जी बिकॉज बिल्कुल। ऑल साइंटिस्ट आर ऑल्सो जनरल पब्लिक. जी सो आज का शो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे आपके नॉलेज का, हम अब फायदा उठाएंगे क्योंकि आप बहुत मॉडर्न और एंशिएंट दोनों पर्सपेक्टिव हमारे दर्शकों के लिए लेकर आएंगे डॉक्टर साहब। सो व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब, एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी थी कितनी डेवलप हुई डॉक्टर साहब? वेयर विल यू एंड व्हाट विल यू टेक अस फ्रॉम देयर? द स्टेज इज ऑल योर्स डॉक्टर साहब। सी, हमारा पुराना नॉलेज, वो नॉलेज बैंक वेदा से स्टार्ट होता है. वेदा टाइम पे वी हैव डिफाइंड युगा, हाउ मेनी युगास आर देयर, एंड ऑल्सो वी हैव द क्षेत्र कंसेप्ट. हमारे बीच में सब हिंदू बिलीफ स्टार्ट्स विथ अवतार ऑफ विष्णु. विष्णु का पत्नी है भूगोल, अर्थ, धरती माँ. विष्णु का पत्नी लक्ष्मी है. विष्णु एक एक अवतार पे, एक एक फॉर्म पे रहता है. एंड इन वन ऑफ द फॉर्म मत्स्य, कूर्मा, वराह. Varaha form pe, if you look at it, on the top of the nose there is a earth. The purpose of Varaha, वो अवतार का बेसिक itself, the basic use of that avatar, विष्णु क्यों पैदा हुआ है, क्यों अवतार लिया है, उसमें बोल रहा है वेदा पे, वो अर्थ को सेव करने के लिए. वो अर्थ के सेव करने के लिए क्या किया था उसने? मत्स्य, कूर्म, वराह, थर्ड अवतार. वो वराह के ऊपर अर्थ को देखता है. हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज दैट कंसेप्ट? मे बी सबसे पहले अर्थ गोल्ड का जैसा है. वेद मस्ट हैव रिटन लॉन्ग लॉन्ग बैक आफ्टर दैट, मे बी वेरी रीसेंट. क्योंकि हमारा युगा कंसेप्ट में हर एक युगा के बारे में बोलते रहता है. सो आप अभी हम कलियुगा पे हैं. दोस्तों हु हैव पेन एंड पेपर, लिखना पड़ता, नहीं तो वो कंप्यूटेशन इजी नहीं होता. 4,32,000 years कलियुगा. कलियुगा के पहले लास्ट भगवान कृष्णा विष्णु का अवतार पे आ गया. एंड उसके द्वापर युगा इज 8,64,000. उसके पहले विष्णु राम अवतार पे था. वेरी इजी टू कंप्यूट. आई एम राइटिंग हियर ओनली वन नंबर. आपको याद है तो दूसरा नंबर इजी हो जाता. एक नंबर 4,32,000 मैंने लिख दिया. ये दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय 2. सो द्वापर युगा इज कलियुगा मल्टीप्लाई बाय 2. 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 8,64,000 मिल जाएगा आपको. त्रेता युगा, वो रामा का पीरियड. ये कलियुगा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, नहीं ये तो कलियुगा प्लस द्वापर युगा ऐड करके लिखो, आपको 12,96,000 ईयर्स मिल जाएगा. 12,96,000 ईयर्स मिल गया आपको.
अभी क्या करना है, उसके पहले कृतयुगा, कृतयुगा add again 4,32,000, so 17,28,000 years मिल गया आपको. सो कलियुगा एक टाइम, द्वापर युगा 2 टाइम, त्रेता युगा इज 3 टाइम्स कलियुगा, एंड त्रेता युगा सत्ययुगा इज 4 टाइम्स कलियुगा. सो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 पूरा मिलकर 10. इसको एक महायुगा बोलता है. दैट इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा. आप अप टू कृतयुगा गया रामा के टाइम पे. बिफोर रामा वॉज परशुरामा, नरसिम्हा, पूरा अवतार उसके पहले. अभी इतना तक ऐड करें तो 43,20,000 ईयर्स मिल जाएगा आपको. 43 लाख ओनली अप टू हियर. हमारा वेदा का और भगवान का, रामायण का, भगवत गीता का लिटरेचर पे अप टू 43 लाख पुराने कहानी हमारे पास है. उसके पहले कुछ कहानी लिखने वाला वाल्मीकि नहीं था, द्वापर युग पे व्यास था, वैसा लिखने वाला कोई भी नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं है. बट ये वेद पे रेफरेंस है उसके पहले का युग, उसके पहले का युग, उसके पहले का युग. वो युग पे वी हैव मत्स्य, कूर्म, वराह. वो वराह के बाद नरसिंह, वामन, परशुरामा, 3 अवतार दूसरा हो गया, और उसके बाद 3 अवतार. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 9 अवतार के बारे में बोल रहे हैं. कलियुग का छोड़ दो आप. वो 9 अवतार पे 1/3 पार्ट, फर्स्ट 1/3 पार्ट पे. सो मिनिमम 1 लाख year back, 43 years back, 1 lakh years back, millions of years back, maybe 200 million, 300 million years back, we knew earth was round, गोल था बोल के. उससे ज्यादा कुछ प्रूफ चाहिए? बिकॉज वो पिक्चर में है, वो पिक्चर पे है, एंड वो पूरा नहीं है. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पुराना कहानी. ऐसे बोले तो पूरा कहानी है, संकल्प है. वो साइंटिस्ट लोग ने बताया, पोएट्स ने बताया, वो इतिहास है, वो पुराना है. इतिहास पुराना पे प्रूफ नहीं होता है तो हम किधर तक आना पड़ता? मे बी गैलीलियो 1564 I think. Exactly 400 years before my birth, 1564, and he is in Pisa. The big monument is there, no, Pisa. Maybe Kepler, Newton, Galileo, ये पूरे लोग approximately 1500 1600 पे था. That means we are 700 years old. पुराना कहानी बोल रहा है. पहले हम क्या बोला था? मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड. उसके बीच में इंडिया पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे. दे वर नॉट स्पिरिचुअल मैटर्स. भगवान नहीं था, और रिलीजियस बारे में नहीं बोल रहे थे. वो लोग है आर्यभट्टा, वराह मिहिर, भास्करा, माधवाचार्य. उसका बुक्स भी है, आर्यभटीयम, पंचसिद्धांतिका, शिष्यति वृद्धितंत्र, लघुभास्करीयम, भास्करीयम, भास्करा नंबर 1, भास्करा नंबर 2. माधवाचार्य केरला से है, हमारा विलेज के आसपास है वो. माधवाचार्य का बुक्स, कर्ण पद्धति, ये पूरा बुक्स में दे हैव प्रूव्ड. वो हमारा प्रूफ भी probably 1000 years before Galileo, 1000 years before Newton and Kepler. उसमें भी explicitly बोल दिया है. Because there are lot of slokas in Aryabhatiyam, and there are lot of slokas which defines earth, globe है,
when sunlight is coming in Lanka, Rome is dark. When sunlight is coming in Lanka, Rome is in dark. That means what? Oh, possibility only when earth is round. But अजीत जी, don't forget this. अभी भी हमारे बीच में साइंटिस्ट लोग भी है, and there is a group of people who still believe earth is flat. आप गूगल करके देख लीजिए, अर्थ इज फ्लैट, द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, एंड उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा अच्छा रहता है. they even explain why the dark and light is coming, why the change is coming. उसका एक्सप्लेनेशन उतना स्ट्रॉन्ग है, आप भी उसके बीच में डिस्कशन हो गया तो आपको मालूम हो, तो वो अर्थ फ्लैट है बोल के ऐसे सोचते, क्योंकि अर्थ इज सो वास्ट. अर्थ के ऊपर नहीं, उसके भी ऊपर जाके एटमॉस्फेयर के बाहर जाके देखे तो आपको मालूम होता. सो वन क्वेश्चन, 1500 years बैक हमारा लोगों को अर्थ के ऊपर जाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, जाने के लिए कुछ मिशन भी नहीं था, टेलीस्कोप भी नहीं था, कुछ भी स्कोप नहीं था. वो टाइम पे हाउ डिड दे, वो कैसे मालूम हो गया? अर्थ स्फीयर है, एटमॉस्फेयर के बारे में 140 किलोमीटर्स एटमॉस्फेयर है. वो एटमॉस्फेयर हमको अभी मालूम है, एटमॉस्फेयर के लिए डिफरेंट लेयर्स है, स्ट्रेटोस्फियर, टॉपोस्फियर. अजीत को मालूम है क्या ये? दिस इज नॉट समथिंग न्यू. हमारा साइंटिस्ट ने 1500 years बैक अर्थ का पूरा लेयर के बारे में भी, एटमॉस्फेयर का बारे में भी बोला था. आवह प्रवह उद्वहस्तदा परिपूर्वगौ वहौ. आवह प्रवह उद्वह परिपूर्वगौ वहौ. You add everything together, the circumference of the earth added together, कितना होता है वो कंप्यूटेशन भी हो गया था, and that is approximately 140 kilometers. Even today it is 140 kilometers. Circumference of atmosphere शराद्रिरामानलया योजनानि कुवायु कश्याम्परिय समुद्र शैलांबराशी भ सस्तधीय विष्कंभ मुशंदि पृथ्व्याम. शिष्यधी वृद्धि तंत्रम, AD 748, चैप्टर नंबर 18, श्लोका नंबर 2. सर्कमफ्रेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड. उससे ज्यादा क्या चाहिए? वो एटमॉस्फेयर अर्थ है बोल के. एंड प्रूफ ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कुंगिशी बहुत सारे हैं. वन महायुग, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू टेक भ्रमणम. भ्रमणम मीन्स रोटेशन ओनली. वो भी कितने काउंट तक दिया थे? 82, 23, 75, 00. 8, 2, 2, 3, 7, 500. That means 822 lakhs 37,500 years it takes for one Mahayuga, for one Brahmana around the sun. With all the rotations, that many number of days it takes. Pranenedi kalambhuvu. Pranenedi kalambhuvu brahmayati. Brahmayati means rotation. It takes 4 seconds for Kalenaidi Kalambuhu Brahmaidi 1 second of 1 minute. 360 degree divided by 1 degree divided by 60, 1 minute. वो 1 minute रोटेट करेंगे 4 seconds. वो चाहिए बोल के भी कंप्यूटेशन हो गया था. How much time it takes? Second से, minute से, hours से, per day how much it takes? All that was computed. समवृत्त पृष्ठमानं
सूक्ष्मम गोलम, गोलम itself is globe, प्रसाद्य धारुमयम समवृत्ता, but they didn't know that it was elliptical. It was considered as rotating. राउंड है बोल के मालूम था, राइट? नॉट ओनली अर्थ का ग्रेविटी, मून का ग्रेविटी, सन का ग्रेविटी, एक्लिप्स, राहु केतु, शैडो इफेक्ट, वो पूरे उसके बारे में भी नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटी के बारे में भी मालूम था. एक प्लैनेट है, उसके ऊपर प्लैनेट का सैटेलाइट रोटेट करते ही रहता है. एक एक प्लैनेट को कितने सैटेलाइट्स है, दूसरा प्लैनेट को कितना सैटेलाइट्स है, एक प्लैनेट के बीच में दूसरा प्लैनेट के बीच में वो तीसरी प्लैनेट क्यों रोटेट करके अर्थ के राउंड क्यों जा रहा है, उसको यूनिवर्सल ग्रेविटी कैपिटल जी बोलता है. अर्थ ग्रेविटी अर्थ को अट्रैक्ट करते, यूनिवर्सल ग्रेविटी कैपिटल जी प्लैनेट से प्लैनेट को अट्रैक्शन हो जाता है. उसको कॉस्मोलॉजी में प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है, इन द होल यूनिवर्सल सोलार कंसेप्ट में आकृष्टि शक्तिस्तु महीतया यद्घस्त्वं स्व अभिमुखम अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स मी, स्व अभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत् पततीव भाति. One planet attract all other planets. Earth is not having gravity alone. Earth attracts all other planets around it, other satellites around it, and those planets are also getting attracted and repelled by other planets around. Therefore, akrishyate tat patativa bhati. Partially it is getting attracted by each other. Same samandat. Equally they are in a balanced equilibrium. All planets are not falling away from sun. They are not going close to sun. वो अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींच के नहीं मारते भी नहीं, क्योंकि वो बीच बीच में समय समन्दात बैलेंस करके इक्विलिब्रियम पे है. वो क्वपतत्वयं खे, वो अट्रैक्शन से वो नीचे गिरते भी नहीं, क्योंकि कहाँ गिरना है, सब अट्रैक्शन ईच अदर है. वो ग्लोब है, ग्लोब रोटेट करते ही रहता है. फ्रॉम वन ग्लोब टू अनदर ग्लोब देयर इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्शन. कॉस्मोलॉजी के बारे में भी मालूम था. और क्या चाहिए? प्रूफ ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, सर्कमफ्रेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटी, अपोजी, पेरिजी, डेज ऑफ युगा, ग्लोब कंसेप्ट, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, एक्लिप्सी, द सन मून इसके बीच में अर्थ आ गया तो उसको शैडो आ जाते, उसके लिए एक्लिप्स बोलता है. रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अनुलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम इज द वे इन विच इट इज रोटेटिंग. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स सबके बारे में हमको पता था. ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, ब्यूटीफुल. और